हेलो दोस्तों। तो जो नहीं होना चाहिए तो वो हो चुका है। हुआ है ऐसे कि वेनेजुएला पर इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। वॉर स्टार्ट हो चुकी है। वेनेजुएला पर कई ज़्यादा फायरिंग हुई, कई ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स किए हैं और अभी बजा यूनाइटेड स्टेट में 6:49 हो चुके हैं। और यहाँ ये देखिए, वेनेजुएला डिक्लेयर इमरजेंसी क्लेम, यूएस ट्राइंग टू सीज ऑयल एंड मिनरल्स रिस्पॉन्स। 3 घंटे पहले की न्यूज़ है। मतलब करीब करीब 3 बजे ही मादुरो ने ये कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि यूएस करने वाला है, क्लेम करने वाला है, सीज़ करने वाला है ऑयल को। और फिर तब जाकर उसके बाद जो अटैक स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अटैक स्टार्ट हुआ। यूएस इन वेनेजुएला इकोज पेनामा रेड्स। पेनामा के बारे में बहुत कुछ बात हुई थी। यूएस और इसमें टेंशन्स हो रहे थे वेनेजुएला के बीच, क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है। और ये लिखा है वाई फ्लो नॉट ऑफ कंट्री। ओके, कोई बात नहीं। और ये मैं आगे ले चलूँ तो यहाँ लिखा है ट्रम्प्स हेल ब्रिलियंट ऑपरेशन। ट्रम्प ने कहा बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया आफ्टर मादुरो कैप्चर। मादुरो को कैप्चर कर लिया गया है। ट्रम्प ऐसा बता रहे हैं कि मादुरो को कैप्चर कर लिया गया है। मादुरो जो प्रेसिडेंट रहे हैं वेनेजुएला के, जो प्रोडमेंटली लेफ्ट लीनिंग थे और पुतिन और चाइना के बहुत करीब माने जाते थे। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये बहुत दिनों से बिल्डअप हो रहा था कि ऐसा ऐसा होकर रहेगा, ऐसा होगा। क्योंकि ये, लेकिन ये दिन क्यों चुना गया, सैटरडे का दिन ही क्यों चुना गया, और ये अभी क्यों चुना गया, ये भी मैं बताने वाला हूँ आगे। और यहाँ लिखा मादुरो कैप्चर के बारे में कहा गया, यहाँ पर आया। और फिर यूएस लाइव ट्रम्प क्लेम्स प्रेसिडेंट मादुरो कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ कंट्री। इन्हें निकाल लिया गया है, कंट्री से बाहर कर लिया गया है। और कंट्री से बाहर कर लिया गया इनको, वेनेजुएला प्रेसिडेंट मादुरो को। और ट्रम्प ने ये जानकारी दी है, आकर क्लेम किया है। और फिर यहाँ पर आया कि रूबियो कन्फर्म मादुरो टू स्टैंड ट्रायल ऑन क्रिमिनल। मार्को रूबियो जो है अभी जो मिनिस्टर हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा है कि मादुरो को स्टैंड ट्रायल करना पड़ेगा क्रिमिनल की तरह, जैसे सद्दाम हुसैन को ट्रायल पर लिया गया था, चार्जेस किया था। नो फर्दर एक्शन वेनेजुएला से अभी कहा है इन्होंने कि अभी कोई फर्दर एक्स ले, मतलब कुछ नहीं लिया जाएगा एक्शन। और यहाँ पर ये देखिए कंफर्मेशन भी आ चुकी है वीपी वाइस प्रेसिडेंट रॉड्रिगस, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि प्रूफ ऑफ लाइफ डिमांड किया है। कि उन्होंने कहा है कि लाइफ का प्रूफ दो मादुरो कि उसकी वाइफ का, क्योंकि इन दोनों का किडनैप जो कैप्चर किया है, यूएस की मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है इन दोनों को। तो वाइस प्रेसिडेंट भी रॉड्रिगस मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये डर लग रहा है कि हो सकता है कि ये ऐसा ना हो कि ये मीडिया में बात फैल जाए कि कहीं रॉड्रिगस ने मदद की है यूएस की इन सबको कैप्चर करवाने में। तो वो अपने देश वेनेजुएला की स्थिति को अच्छा रखने के लिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा मतलब फ्रिंज जो एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा बढ़ ना जाए, उसके लिए उन्होंने पावर कंसोलिडेट करने के लिए ये बोलना चालू कर दिया है कि वो यूएस की तरफ है। मतलब यूएस की तरफ नहीं है, वो वेनेजुएला की तरफ है, यूएस के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आपके देश पर एक अटैक हुआ है और वो अटैक विशेषली अटैक आपके प्रेसिडेंट को उठाया गया, तो वहाँ पर वो जश्न नहीं मना सकते हैं। अगर उनको जश्न बनाने का मन भी होगा वीपी रॉड्रिगस को, तो जश्न नहीं मना सकते हैं। और ये ऐसे क्यों हुआ है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। और इस सैटरडे को ही ज़्यादातर ट्रम्प लेते हैं, ट्रम्प जो है वो सैटरडे को ही ज़्यादातर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इसका एक कारण भी है कि ऐसा क्यों हुआ है कि अभी वेनेजुएला पर अटैक कर दिया गया है। और उसका कारण एक ही है, ये है जेफरी एप्स्टीन। कारण बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि जेफरी एप्स्टीन कैसे कारण हो सकते हो, तो मर गया। लेकिन जब जब से फाइल रिलीज़ हुई है, जेफरी एप्स्टीन की फाइल रिलीज़ हुई है, तब से वहाँ पर इतने रिडायरेक्ट किया गया, कितनी इन्फॉर्मेशन को हटाया गया, ऐसा क्लियरली लगता है कि वहाँ से प्रेसिडेंट का नाम या किसी बहुत बड़े पद वाले का नाम, जैसे बिल क्लिंटन का फ़ोटो तो आया ही आया, वहाँ पर बिल क्लिंटन का फ़ोटो आया, लेकिन तभी भी वहाँ का न लेफ्ट जागा न राइट जागा, ना ही बिल क्लिंटन तो बहुत आराम से जी रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को पता है कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन तो भी वर्शिप है उनका, लेफ्ट का वर्शिप है बिल क्लिंटन और राइट का वर्शिप है ये डोनाल्ड ट्रंप। तो बिल क्लिंटन ने जो भी किया उस पर तो कुछ वो बोलने वाले हैं नहीं लेफ्ट वाले, खाली। और राइट वाले भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि राइट वाले को पता है कि इसका हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ जाए। और यहाँ जेफरी एप्स्टीन पर बहुत अभी प्रेशर बढ़ रहा था इस फाइल को और अच्छी तरह से रिडायरेक्ट करने का, क्योंकि उन्होंने बहुत फेलियर से रिडायरेक्ट किया है। तो इसीलिए उन्होंने अभी बहुत अच्छा मौका चुना और यहाँ पर अटैक कर दिया वेनेजुएला को। उन्होंने नाम रिडायरेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, ना ही बिल क्लिंटन पर कुछ हो रहा है, चाहे लेफ्ट
कितना ही बोल ले कि हम नहीं बुरा कर रहे हैं बिल क्लिंटन के, लेकिन बिल क्लिंटन के खिलाफ अभी तक लेफ्ट ने ना ही कोई आवाज़ उठाई, ना ही कुछ उठाया। वो अभी भी ताक लगा के बैठे हैं कि ट्रंप निकले, ट्रंप निकले, ट्रंप निकले, ट्रंप निकले, ट्रंप निकले, ट्रंप निकले। लेकिन जब तक बिल क्लिंटन है उन पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि अमेरिका इज़ प्रिटी मच कुक्ड एंड दे आर पोकिंग देयर noses on other countries' affairs, and that is very dangerous for everyone, because if they are not their best friend, they can be very baddest bullies that they are. Thank you for listening to me.